जन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में को लगा बड़ा झटका, सभी गुटखा फैक्ट्री होंगी बंद। क्या ये सही है? क्या है ये अपडेट कि उत्तर प्रदेश में आज के बाद कोई गुटखा फैक्ट्री या कोई मसाला, कोई तंबाकू फैक्ट्रियां जितनी भी है, क्या ये सब बंद हो जाएंगी? इन पे बैन लगने वाला है? क्या है योगी जी का बड़ा फैसला? इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। आइए हम लोग आज इसको जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक्स है, आर्थिक स्थिति है, वो भी चरमराने वाली है अगर ऐसा होता है तो। आइए जानते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। इसके विषय में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ राज्य से ये नहीं है कि गुटखा को खत्म किया जा रहा है, यहाँ से इकोनॉमिक्स को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है वो छोटे उद्योगपतियों को, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको लगने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है ये इसकी पूरी सच्चाई। तो बात करेंगे यूपी में पान मसाला फैक्ट्रियों पर सख्ती, हर फैक्ट्री के बाहर अस्थायी चौकी दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी। यानी जितनी भी गुटखा फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर अस्थायी फैक्ट्री चौकीदार लगा दिए गए हैं। वहां पे जो है अधिकारियों को छोड़ दिया गया कि हर फैक्ट्री के बाहर आप निगरानी करिए। ठीक है, और जो फैक्ट्रियां हैं, गुटखा फैक्ट्रियां, वो लोग दूसरे राज्यों में एमपी, बिहार, राजस्थान की ओर भागने का प्लान बना रही हैं। ठीक है, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो जो पान मसाला या गुटखा का जो हब कहलाता है वो अपना कानपुर कहलाता है। ठीक है, तो कानपुर में सबसे ज्यादा ये गुटखा फैक्ट्री आज के दिन, जैसे कि एक आती थी वाह वाह, एक गुटखा आता था, बहुत सारे ऐसे हैं, ये सब कानपुर में ही बनते थे। ठीक है, तो कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री पर राज्य कर विभाग की निगरानी एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये जो काम किया है ये राज्य का जो कर आयोग है उसने ये इनको पर पेनाल्टी लगाई है। और क्या है ये पूरी सच्चाई, इसको जानिए। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्रियों पर राज्य विभाग की निगरानी एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। अब तक उम्मीद थी कि 30 नवंबर को निगरानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब यह 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस निगरानी से बिना टैक्स चुकाए निकालने वाला माल तो रुका है, लेकिन ई वे बिल के साथ फैक्ट्री से निकलने वाला माल भी 75% की कमी आई है। ये बात यहाँ पर कही गई है आयकर के द्वारा। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ के क्या रहने वाले हैं। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो पान मसाला कारोबार में जबरदस्त कर अपवंचना की लगातार शिकायतें और विभागीय अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई न किए जाने की सोच के चलते राज्य कर विभाग ने सभी पान मसाला फैक्ट्री के गेट पर एक सप्ताह पहले 24 नवंबर को अपने अधिकारियों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है। पूरा ये प्लान क्या है, यानी 24 नवंबर को जो आयकर विभाग, इसने अपने अधिकारियों को 24 घंटे के लिए सभी मसाला फैक्ट्रियों के गेट पर अपने लोगों को एक सप्ताह के लिए तैनात कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इससे क्या होगा। हालत यह है कि कई ई वे बिल पहले दिन के मुकाबले बढ़ रहे हैं, फिर भी इसकी संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले केवल 25% ही है। उद्यमी निगरानी को आगे बढ़ाने पर दूसरे राज्यों की ओर रुख करने की सोच रहे हैं। इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर कहा गया जो उद्यमी है, जो उद्योगपति है, जो बड़ी बड़ी गुटखा फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो लोग दूसरे राज्य की ओर रुख कर रहे हैं, यानी वहां को प्लान करने का, यानी वहां प्लान करके जाएंगे, वहां पे अपनी फैक्ट्रियां चालू करने के विषय में सोच रहे हैं। इसके साथ ही 3 छोटी फैक्ट्रियों में तो उत्पादन भी बंद हो गया है, जैसे कि वाह है और भी कई है इस टाइप की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, इनका जो उत्पादन रहने वाला है ये उत्पादन भी बंद हो चुका है आज की डेट में। ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, ये एक उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है। ठीक है, खासकर अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा जो है गिरावट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, ये आज नहीं, इसकी जो रिपोर्ट आएगी तो आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे मुख्यालय स्तर से आए थे, ठीक है, सख्ती के आदेश, तो इस पे हम बात करेंगे। जो पान मसाला कारोबार पर हमेशा कर अपवंचन के आरोप लगते रहे हैं, ठीक है, हमेशा से लगते रहे हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। होता क्या है, जहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपति, ये लोग टैक्स ना पे, जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इनको जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स ना पे करके फर्जीवाड़ा करके ये लोग फर्जी तरीके से चलाते थे। बात आती जब सरकारें सख्त कदम उठाती थी तो जो उच्च अधिकारी, यानी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, इनको लाखों रुपए का पैकेज दिया जाता था और जो होता था बात वही सलटा ली जाती थी। यानी सरकारों को कोई फायदा इससे नहीं हो रहा था। ये लोग घूस देके किसी भी प्रकार से फर्जीवाड़ा करके ये लोग चला रहे थे। अवैध कारोबार भी इसे बोला जा सकता है। इसको लेकर मुख्यालय स्तर पर कड़ाई के आदेश पिछले 1 माह से ज्यादा पहले से दिए जाने लगे थे। मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को लग रहा था कि जिलों में बैठे अधिकारी पान मसाला पर उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वह चाह रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर कहा गया जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों ने जो नियम कानून बनाए थे, लेकिन जिले स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों ने उस पर कोई खास काम नहीं किया है, ये बात इनके द्वारा कही गई है, इनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो आदेश जारी किए गए हैं और जो जिले या जो भी तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, तब इन लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। अगर आगे बात करें, इसके चलते पहले कुछ बड़े अधिकारियों पर ठीक है अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है। यहाँ कुछ बड़े अधिकारी यहाँ पर जब भेजे गए, तैनात किए गए, तब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की गई। इसके बाद राज्य की सीमा पर लगने वाली, ठीक है, चौकियों की तरह पान मसाला फैक्ट्री भी बाहर कारों में अधिकारियों को निगरानी के लिए बैठा दिया गया है। इस बात को समझिएगा, राज्य की जो सीमाएं हैं, ठीक है, और सीमाओं पे जो चौकियां तैनात है, यहाँ पे पान मसाला के जो पान मसाला की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर ठीक है जो करों के अधिकारी होते हैं उनकी निगरानी बैठा दी गई है। जितनी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पान मसाला फैक्ट्रियां, गुटखा फैक्ट्रियां हैं, इनके बाहर जो है बड़े बड़े अधिकारियों को बैठा दिया गया है। ठीक है, 24 घंटे की निगरानी हो रही है ताकि ये लोग बिल्कुल भी इधर से उधर न कर पाए, जो फर्जीवाड़ा तरीके से बिना लाइसेंस के या बिना टैक्स चुकाए ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिससे आज की डेट में करोड़ों लोगों की जान जा रही है भारत में। ठीक है, तो इन सबके ऊपर बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं, इसीलिए ये लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं और जल्द ही आपको एक नई न्यूज भी मिलेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही सभी को निर्देश दिए गए हैं कि एक भी गाड़ी बिना ई वे बिल चेक कराए नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए ई वे बिल होता है, इस ई वे बिल को जरूर दिखाना, इसके बिना कोई भी राज्य से बाहर नहीं जा सकता, फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। हर जगह पे छोटे छोटे बड़े बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है। अगर आगे बात करें, ई वे बिल में कितना माल जा रहा है और किसके पास जा रहा है, यह सारी जानकारी होती है। ठीक है, जो ये ई वे बिल होता है इसमें यही जानकारी दी जा रही है, ये गुटखा फैक्ट्रियां हैं, ये कितना माल बेच रही हैं, कितना उत्पादन कर रही हैं और किसके पास ये कितना माल सप्लाई कर रही है, ये सारा डाटा होता है, जिससे सरकार को एक आंकड़ा लगता है इससे इतना % कमाई हो सकती है, जिससे राज्य और देश को चलाया जा सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, छोटे कारोबारी पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं इस जो ये नियम लागू किए गए हैं। पहले दिन जो माल निकासी से तेज झटका लग गया है। ठीक है, बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे बात करेंगे, और ई वे बिल की संख्या जो है 10% के आसपास आ गई है, लेकिन शनिवार तक यह संख्या 20% से 25% के आसपास आने लगी है, यानी थोड़ा सा बढ़ोतरी भी देखने को लगी है शनिवार तक। लेकिन छोटे कारोबारी जो है, छोटे जो आपने देखा होगा, जो छोटे कारोबारी है इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। छोटे कारोबारी जैसे कि आपने देखा होगा, 2-4 पैकेट लेके अपना कोई गुमटी खोल के गांव में या छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए हैं, इनको एक बड़ा झटका लगने वाला है, जिनका एक यही रोजगार था। इसी के आप तस्वीरें भी दे सकते हो। ठीक है, ये लोग जो अपना छोटे छोटे दुकानें चला रहे थे, इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस पॉलिसी से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये वे कारोबारी हैं जो ज्यादातर माल बिना ई वे बिल के निकाल देते थे। ठीक है, इसके कोई ई वे बिल नहीं होता है और ये डायरेक्ट निकाल लेते थे और ले आते थे और अपना बेचा करते थे, छोटे छोटे रोजगारों को चलाया करते थे। कानपुर से जिन जिलों में माल जाता था, वहां पान मसाला की कमी हुई तो दूसरे राज्यों से माल वहां पहुंचाने लगा। ठीक है, यहाँ पर जो कानपुर हमने बताया आपको, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, जहां पे गुटखा के लिए ही जाना जाता था। ठीक है, और जब यहाँ पे सख्त निगरानी जो है सरकार के द्वारा या आयकर विभाग के द्वारा रखी गई, तो जो पड़ोस के जिले हैं उन जिलों से यहाँ पे माल पहुंचाने का काम किया गया, उनके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई हो रही है। जैसे कि आपको पता है, बिहार में आज की डेट में शराब पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन बिहार के लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, वो ट्रेन से बैठते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 पैक मारते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं और बिहार पहुंच जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे जो है कुछ प्लान लोगों ने बनाए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते हुए ये सारे लोग नाकामयाब हो रहे हैं लगातार। आगे देखेंगे, इसे देखते हुए खुद यहाँ के उद्यमी मन बनाने लगे हैं कि अगर इस तरह की निगरानी फैक्ट्री की होनी है तो दूसरे राज्य में कारोबार स्थानांतरित कर लिया जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर, कानपुर शहर को छोड़कर ये लोग अब बाकी राज्य, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, या इधर देखा जाए असम, यानी दूर दूर ये लोग जाने वाले हैं। यूपी के आसपास तो अब रहने वाले नहीं है। अगर खासकर देखा जाए, जहां पे आज की डेट में एनडीए की सरकार है राज्यों में, तो वहां तो इतना जल्दी ये लोग अपनी नई फैक्ट्रियां स्थापित करने वाले नहीं है। आगे हम बात करेंगे, इसे देखते हुए खुद ये उद्यमी जो है, ठीक है, फैक्ट्री जो है दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने जा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और
राजस्थान को लेकर बातें भी हो रही हैं। जो ज्यादा बातें हो रही है हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश के जो नजदीकी यानी पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर इन लोगों को जाने के जो प्लान है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं, कुछ इसकी चर्चाएं भी उठ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, वो लगातार 5वीं बार या 6ठी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। लेकिन अगर ये लोग वहां पहुंचेंगे, जो उसको स्वच्छता का जो लोगो मिला हुआ है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर आज की डेट में, हर चीज वहां पे ड्रोन से निगरानी हो रही है, पर्यावरण बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, कार्बन बिल्कुल 0% हो गया है वहां पे, तो वहां पर भी इसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो छवि बनी हुई है इंदौर की, उसमें भी दाग लगने वाला है अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, आगे हम बात करें पान मसाला। ठीक है, पान मसाला पर लगभग 28% जीएसटी भी लागू है। ठीक है, और आपको पता है सबसे अधिक जो जीएसटी होती है वो 28% पर ही होती है। पान मसाला पर 28% सबसे ज्यादा जीएसटी है। ठीक है, इसमें 14% जो है, जो 28% जीएसटी होती है पान मसाला पे, गुटखा पे, इस पे 14% जो जीएसटी टैक्स आता है वो राज्य को कर को मिलता है। ठीक है, राज्य सरकारों को मिलता है, और जो 14% होता है वो केंद्र के जीएसटी के खाते में जाता है। ठीक है, तो 28 में केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होता है वो 14% का होता है। हालांकि केंद्रीय जीएसटी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, अब केंद्रीय जीएसटी को इसको नुकसान क्यों होने जा रहा है, इस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तंबाकू उत्पादन जिन्हें सिन उत्पाद भी कहा जाता है, ठीक है, उन पर 160% सेंस यानी उपकर भी लगाए जाते हैं। और अब ये उपकर जो उपकर है, ये जो पैसा केंद्र के खाते में जाने वाला था, अब ये पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा। इसको देखते हुए केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश है जो भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इतना ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या है, और इतना ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे गुटखा मसाला इन सब का इस्तेमाल कर रही है। अगर यहाँ पे ये फैक्ट्रियां बंद होंगी तो आपको ये स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र सरकार को तो एक बड़ा झटका लगेगा, साथ में राज्य सरकार को भी झटका लगेगा। ठीक है, अगर आगे देखें, इस तरह केंद्रीय जीएसटी को 174% टैक्स पान मसाला से मिलता है। ठीक है, जो केंद्रीय जीएसटी उसको 174% जो टैक्स है वो पान मसाला, ठीक है, यहाँ से मिलता है। पान मसाला की नंबर 1 पर भी बिक्री कम हो गई है, इसकी वजह से केंद्र का कर संग्रह कम हो जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे हम बात करेंगे फैक्ट्रियों के बाहर 24 घंटे अधिकारी तैनात हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले भी बताई, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उत्तर प्रदेश में पान मसाला गुटखा, तो यहाँ पे 24 घंटे रातों दिन यहाँ पे जो है अधिकारियों को तैनात किया गया है, यानी कोई भी परिंदा यहाँ पे पर नहीं मार सकता। ठीक है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा के मुताबिक चौकियों की परंपरा काफी पहले ही खत्म हो गई थी, उससे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था। ठीक है, छोटे व्यापारियों का जो है उत्पीड़न यहाँ पर हो रहा था। आप जिस तरह से पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर वाहनों को खड़ा कर उसमें 24 घंटे के लिए अधिकारियों को बैठा दिया गया है, वो अघोषित रूप से राज्य कर विभाग की चौकियां ही हैं, जो उद्यमियों को भयभीत कर रही है। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनको बहुत ज्यादा जो है भयभीत कर रही है, इनके अंदर एक डर बसा हुआ है। ठीक है, कि अब योगी जी क्या करने वाले हैं। ठीक है, फीटा के महामंत्री उमंग अग्रवाल के मुताबिक अगर फैक्ट्री दूसरे राज्य गई तो उससे यहाँ के लोगों के हाथों से रोजगार भी जाएगा और राजस्व भी घटेगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में एक तो आप ऐसे भी देख रहे हैं बेरोजगारी का दौर हमेशा चलता आ रहा है और दिन का दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जो छोटे छोटे लोग इससे जुड़े हुए हैं तो उनका रोजगार भी छीना जाएगा और राजस्व भी घट जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इसमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि ये जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आप लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, राज्य के लिए अच्छा है कि नहीं है, राज्य के लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है। लेकिन आप अगर गुटखा खाते हैं तो आप तो कहेंगे ये गलत है, क्योंकि आपकी जो लत लगी है वो लत छूटेगी कैसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।